नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज हम लोग शुरू किए थे, जिसमें से आपका जो है 36 प्रैक्टिस सेट हो गया था। आज हम जो है 37 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन को जरूर शेयर करेंगे। चलिए 37 नंबर के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? क्या 141 करता है, अनुच्छेद 145 करता है, अनुच्छेद 124 करता है, या इनमें से कोई नहीं? उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है यहाँ पर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर दिया गया है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? विधानसभा है यह, क्या 35 वर्ष होती है, 21 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है, या 30 वर्ष होती है? जवाब हो जाएगा जो है 25 वर्ष होती है विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर दिया गया है, साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? क्या यह लोकसभा में लाया जाता है, या राज्यसभा में लाया जाता है, या किसी भी सदन में आ सकता है? तो इसका जवाब बनता है ऑप्शन सी, साधारण विधेयक जो है किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाया सकता है या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, ऑडोर जो है यह एक ऑडियो टूल होता है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है कंप्यूटर का, या कई बार यह पूछा भी गया है। जवाब हो जाएगा एक निबल में जो है 4 बिट्स होते हैं। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जो है 1024 जो है बाइट मिलकर एक किलो बाइट बनाते हैं। 1024 किलो बाइट मिलकर जो है एक मेगा बाइट बनाते हैं। 1024 मेगा बाइट मिलकर एक गीगा बाइट बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरह आगे बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह है आपके चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन यहां से बी आपका सही बनेगा। 7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। यहां दिया गया है, माल और सेवा कर जिसे जीएसटी बोला जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, परिषद का अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन कौन होता है? क्या भारत का उपराष्ट्रपति होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, या मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन? चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां दिया गया है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? 8वां प्रश्न है। जवाब बनता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा। कमेंट में आप लोग बताइए यह जो है उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, घोषिताराम, ध्यान रखिएगा, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, यह कहां पर स्थित है? क्या राजगीर में है, चंपा में है, श्रीवस्ती में है, या कौशाम्बी में है? चारों जगह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जवाब है ऑप्शन डी, यह है आपके कौशाम्बी में स्थित है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, यह कब हुआ था? क्या 1856 में हुआ था, 1855 में हुआ था,
1854 में हुआ था या 1853 में हुआ था? जवाब जरूर दीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से हो जाएगा। 1856 में हुआ था ब्रिटिश में विलय अवध का। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरती है? नहीं पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है आपके बस्ती को नहीं टच करती है, बाकी फैजाबाद आजमगढ़ मऊ से होकर जाती है। देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। यहां से आपका ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल, यह कहां पर स्थित है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है आपके सहजनवा में स्थित है। सहजनवा गोरखपुर में स्थित है जूट मिल, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। और सहजनवा के क्षेत्र के जो भी लोग हैं कमेंट में हमें बताइए कि आप लोग सहजनवा क्षेत्र के हैं, क्योंकि जो है हम भी गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र से ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? क्या यह अलीगढ़ में है, गोरखपुर में है, मुरादाबाद में या सहारनपुर में है? 14वां प्रश्न है यह। जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह है आपके सहारनपुर में है। क्या? उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? काशी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा आपके गंगा नदी के तट पर काशी स्थित है। ऑप्शन यहां से डी से। सरयू की बात करते हैं तो आपका यहां पर जो है अयोध्या की बात होने लगती है सरयू नदी के किनारे। गोमती की बात करते हैं तो लखनऊ आ जाता है। आगरा की बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे आ जाता है। नदियों के किनारे स्थित शहर बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, यहां पर दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? 16वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, क्योंकि देखिए यहां पर शहरों की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को किस रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, तो इसे ही हम लोग जो है गतिहीन चरण कहते हैं। गतिहीन चरण कहते हैं, महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया गया है हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा यानी IFS अधिकारी कौन होता है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह होते हैं आपके वन सेवा प्रमुख। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर करनाली नदी से जुड़ी है और घाघरा नदी बन जाती है? क्या यह राप्ती नदी की बात हो रही है, गंडक नदी की बात होती है, शारदा की या सरयू नदी के बारे में बात हो रही है? जवाब हो जाएगा शारदा नदी है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में है? जवाब है आपका यह जो है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए गर्म शीतोष्ण क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है? क्या भारत में होता है, बांग्लादेश में होता है, चीन में होता है या बर्मा में होता है? जवाब बन जाता है जूट उत्पादन में जो है भारत का नंबर 1 स्थान है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, यहां पर दिया गया है योगक्षेम वाहाम में, ध्यान रखिएगा उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप लोग पढ़िएगा, किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेम वहाम में हम, किसका आदर्श वाक्य है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है एलआईसी का है, भारतीय जीवन बीमा निगम का है, यानी एलआईसी ऑफ इंडिया का यह जो है आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिदान शेयर होता है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन बी, यहां पर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। न्यू डेवलपमेंट यानी एनडीबी। कमेंट में बताइए आप लोग एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तुरंत आप लोग कमेंट इसका लिखिए, कई बार यह पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर दिया गया है भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण कौन सा संगठन करता है? 24 नंबर का प्रश्न है। क्या आरबीआई करती है, वित्त आयोग करता है, नीति आयोग करता है या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक करता है मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे लोग अच्छे से जवाब दे सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, बाघ होता है भारत का राष्ट्रीय पशु। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है आपका मेखला चादर यह कौन से राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? यानी जो है विशेष अवसरों पर यह वस्त्र पहना जाता है जिसका नाम है मेखला चादर। कहाँ की औरतें पहनती हैं? गुजरात की पहनती हैं, तमिलनाडु की, गोवा की या असम की? जवाब है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह जो है असम की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है मेखला चादर। अगले प्रश्न को देखेंगे, यहां पर दिया गया है गांधी जी की दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? बारदौली से हुआ था, अहमदाबाद से, सूरत से या बंबई से? देखिए मुंबई उस समय जो है बंबई के नाम से जानी जाती थी। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है अहमदाबाद से शुरू हुआ था दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यह भी बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर दिया गया है गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौते, जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं, कब हस्ताक्षर किए गए थे? बेसिकली पूछा गया है कि पूना पैक्ट कौन से जो है सन में हुआ था। क्या है जुलाई 1932 में हुआ था, नवंबर 1932 में हुआ था, अगस्त 1932 में हुआ था या सितंबर 1932 में हुआ था? सारा का सारा सन 1932 ही दिया है, लेकिन जो है महीना जो है इधर उधर किया है। इस हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा कठिन रूप में आ जाता है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है सितंबर 1932 में जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था।
जवाब है ऑप्शन सी, यह थे आपके बिंदुसार। यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। उसके बाद जो है आपके अशोक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों के उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, यहां जो है भारत की बात हो रही है, क्योंकि बाघों और शेरों को जो है नेशनल पार्क जो है या राष्ट्रीय उद्यानों में ही जो है संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में घुलनशील नहीं होता है? क्या यह जो है एडिनोसिड ट्रांसफोर्टेट की बात हो रही है, दंतवल्क की, न्यूक्लियोटाइड की, या डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की बात हो रही है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है दंतवल्क की बात हो रही है। दंतवल्क, जिसे जो है दांत का एनामिल भी कहते हैं, सबसे कठोर धातु होता है शरीर में। आगे देखते हैं, निम्न में वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। वायु दाब जो है आपके बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से। आगे देखते हैं, बात यहां पर हो रही है बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी यह तत्व किस रूप में आते हैं? क्या जो है ये उपधातु कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं, लेंथेनाइट्स कहलाते हैं, या एक्टिनाइट्सम कहलाते हैं? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, इन्हें जो है उपधातु कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, उपधातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी कमी से स्कर्वी रोग होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होती है। बी की कमी से अगर बात करते हैं तो बेरी बेरी हो जाता है। ए की कमी से रतौंधी होती है, और आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर दिया गया है, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर रवि कन्नन जी को जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब। रवीश कुमार जी को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसे दिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा पहले। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश को अगले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई है, यानी अगला G20 सम्मेलन कहां पर होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह आपके ब्राजील में होगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने नीलगिरी तहत संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है? जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने की है, तमिलनाडु। इस तरह से हमने जो है 37 नंबर का भी प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। पीडीएफ जो है हर जो है लेक्चर का पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में दीजिए जा रहा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं और आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।